हेलो दोस्तों, वेलकम टू एशियन अकेडमी क्लासेस। दिस साइड योर मेंटर दक्षानी वान रंकी। हमने पिछले वीडियो में मनी चैप्टर को ख़त्म करा और अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर बैंकिंग। ठीक है, कौन सा चैप्टर कवर करेंगे हम? बैंकिंग। नाउ शुरू करते हैं हम बैंकिंग चैप्टर से। सो बैंकिंग अगर मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे दो टाइप के बैंक आते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के बैंक। तुम कहोगे कि बहुत सारे बैंक्स होते हैं, बेसिकली दो टाइप के बैंक होते हैं। एक होता है हमारा कमर्शियल बैंक और एक होता है हमारा सेंट्रल बैंक। एक होता है कमर्शियल बैंक और एक होता है सेंट्रल बैंक। तो जानते हैं ये दो बैंक्स क्या हैं, क्या इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक होते क्या हैं, दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं। राइट, ओके, चलिए पढ़ते हैं। ओके, चलो। तो सबसे पहले है हमारा सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक का मीनिंग। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक वो एपेक्स बॉडी है जो कि कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, डायरेक्ट करती है पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को, बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर को, जो पूरा रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, उसको, उस बैंक को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक कहते हैं। ओके, तो कमर्शियल बैंक का क्या काम है भाई? कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, लोन देती है, ठीक है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो इन्वेस्टमेंट करती है। बात आ गई समझ? ओके, सो कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या है? कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा या लोन देगा। ठीक है, सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक वो बैंक है जो पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। ओके, तो जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सी है? हमारी एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स मतलब सुप्रीम बॉडी है जो कि सबको पे नज़र रखती है। सेंट्रल बैंक जो है क्या है? वो बॉडी जो सब पे नज़र रखती है, सबको रेगुलेट करके चलती है। वो एक सुप्रीम बॉडी है, जो उसने कह दिया वो चलेगा, वो होगा। ठीक है, ओके। पर जो तुम्हारे कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक बेसिकली एक यूनिट है। ठीक है, बहुत सारे बैंक्स होते हैं क्योंकि कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं। सेंट्रल बैंक सिर्फ एक होता है, सेंट्रल बैंक सिर्फ एक होता है, पर कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं। तो कमर्शियल बैंक एक यूनिट है जो कि पूरे उस सिस्टम को चलाता है। ठीक है, तो इन द बैंक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक किसको कंट्रोल कर रहा है? कमर्शियल बैंक को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? कमर्शियल बैंक को कंट्रोल कर रहा है। तो कमर्शियल बैंक वो यूनिट है जो कि कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। ठीक, ओके। नाउ जो सेंट्रल बैंक होता है वो बेसिकली कौन ओन करता है? गवर्नमेंट। कौन चलाता है? गवर्नमेंट। बट जो कमर्शियल बैंक है वो गवर्नमेंट भी चलाती है और प्राइवेट सेक्टर भी चलाता है। ऐसे बहुत से बैंक्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर भी चलाते हैं और गवर्नमेंट भी चलाती है। ओके, जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। जो सेंट्रल बैंक है उसका कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। पर जो कमर्शियल बैंक है उसका मेन मोटिव ही क्या होता है? कि अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें। ओके, सेंट्रल बैंक के पास एक बहुत प्राइम अथॉरिटी है जो किसी के पास भी नहीं है। वो अथॉरिटी क्या है? कि वो करेंसी इशू कर सकता है। वो क्या इशू कर सकता है? करेंसी इशू कर सकता है। पर कमर्शियल बैंक करेंसी इशू नहीं करता। कमर्शियल बैंक करेंसी इशू नहीं करता। तो सोल मोनोपोली किसके पास है? कौन सिर्फ कर सकता है? सिर्फ सेंट्रल बैंक कर सकता है। क्या कर सकता है? इशू ऑफ करेंसी। बट उसके पास, कमर्शियल बैंक के पास कोई भी पावर नहीं है। ओके, अब कमर्शियल बैंक में हमने एक फीचर पढ़ा था कि ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और लोन देता है, राइट। पर सेंट्रल बैंक ये काम नहीं करता। वो ना ही डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, ना ही वो लोन देता है। बेसिकली पब्लिक के साथ सेंट्रल बैंक का कोई भी रिलेशन नहीं होता। कोई भी डीलिंग जो है वो पब्लिक के साथ नहीं करती है। सेंट्रल बैंक कोई भी डीलिंग पब्लिक के साथ डायरेक्टली नहीं करती है। बट कमर्शियल बैंक डायरेक्टली पब्लिक के साथ डीलिंग करती है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है या लोन देती है। ठीक है, अब हर एक कंट्री में सेंट्रल बैंक कितने होते हैं? सिर्फ एक। हर कंट्री में सेंट्रल बैंक कितने होते हैं? सिर्फ एक। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। बट कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं हमारे इंडिया में, भर भर के कमर्शियल बैंक्स हैं। एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, कैनरा बैंक हो गया, बहुत सारे, पीएनबी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। ये सारे क्या हैं? कमर्शियल बैंक। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक। क्लियर? ओके, तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया हो सेंट्रल बैंक का और कमर्शियल बैंक का। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि भाई सेंट्रल बैंक ना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, ना ही लोन देती है। कौन करता है ये सारे काम? कमर्शियल बैंक करती है। ओके, नोट इशू कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, कमर्शियल बैंक नहीं करती है। तो ये सारे इसके मेन फीचर्स थे। ओके, नाउ
अब हम पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। सो हमने ये तो देख लिया कि कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो कि क्या करेगी, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, लोन देगी और इन्वेस्टमेंट करेगी फॉर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ओके, चलो, तो कमर्शियल बैंक के 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 4। प्राइमरी, सेकेंडरी, एजेंसी एंड जनरल फंक्शन। कितने? 4। प्राइमरी, एजेंसी, सेकेंडरी एंड जनरल फंक्शन। चलो, तो पहला ही हमारा होगा प्राइमरी फंक्शन। कमर्शियल बैंक बना ही किस लिए था? कमर्शियल बैंक बना ही किस लिए था? डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए और लोन देने के लिए। यही 2 उसके प्राइमरी फंक्शंस हैं। यही 2 उसके क्या है? प्राइमरी फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शंस में हमारा क्या आ जाएगा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और दूसरा हमारा आ जाएगा एडवांसिंग द लोन। ठीक है, लोन देना और डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। ओके, तो अब क्योंकि पहला ही है क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। यहाँ पे डिपॉजिट्स अलग अलग टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? एक है हमारा करंट अकाउंट डिपॉजिट, दूसरा है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, और तीसरा है हमारा सेविंग डिपॉजिट्स। कितने टाइप के हैं? 3। करंट, फिक्स्ड एंड सेविंग डिपॉजिट्स। ठीक है, ओके, समझते हैं कि करंट डिपॉजिट, सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स को हम डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। ओके, तो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स बेसिकली वो करंट अकाउंट कौन खुलवा सकता है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन खुलवा सकता है। कौन खुलवा सकता है? बिजनेसमैन। सो जो डिपॉजिट्स हैं वो जनरली कौन मेंटेन करते हैं? बिजनेसमैन। ठीक है, करंट अकाउंट जनरली कौन मेंटेन करता है? बिजनेसमैन जो है मेंटेन करते हैं। तो इसकी फैसिलिटी क्या होती है? इसकी फैसिलिटी होती है कि जब मन करे तुम्हारा तब तुम पैसा जितना भी तुमने डिपॉजिट कर रखा है विड्रॉ कर सकते हो। मैंने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करा, ठीक है, तो मेरा जब मन करे मैं क्या कर सकती हूँ? विड्रॉ कर सकती हूँ। ये फैसिलिटी किस में है? करंट अकाउंट में। दिन में तुम जितना ट्रांजेक्शन करना चाहो उतने ट्रांजेक्शन्स तुम कर सकते हो। ठीक है, अब जो जनरली कंज्यूमर्स जो हाउस होल्ड होते हैं वो जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो सेविंग अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, उनमें एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा तुम डे के ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट करंट अकाउंट में तुम्हारा जितना मन करे उतने तुम डेली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे किसी भी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन क्या है? कितना भी तुम अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हो। राइट, इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और इवन क्या कहते हैं कि बैंक उल्टा कुछ सर्विस चार्ज लगा देता है। इस पे इंटरेस्ट नहीं देता, जो तुमने डिपॉजिट करवा रखा है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि उल्टा बैंक तुमसे जो है कोई ना कोई सर्विस चार्ज कर लेता है। ठीक है, तो सर्विस चार्जेस उसमें लग जाते हैं इस अकाउंट को चलाने के लिए। ठीक, तो करंट अकाउंट हमने क्या सीखा? करंट अकाउंट कौन मेंटेन करता है? बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं। जब जितना उनका मन चाहे उतने विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वो विड्रॉ कर सकते हैं। इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उल्टा उनको क्या लग जाता है? सर्विस चार्जेस लग जाती हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड टाइप का डिपॉजिट है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी सुना होगा ना सबने कि एफडी होता है। एफडी क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट्स। तो ये वो डिपॉजिट्स हैं जो कि तुम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बैंक के पास डिपॉजिट करके रख देते हो कि भाई मैं 5 साल बाद आऊँगा इस पैसे को निकालने के लिए। ठीक है, तो मैंने 5 साल के लिए क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। तो मैं एक फिक्स टाइम के लिए, वो कितने भी साल हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, तुम अपने एग्रीमेंट के हिसाब से तुम कितने भी साल के लिए फिक्स्ड पीरियड के लिए तुम बैंक के पास डिपॉजिट करवा देते हो। राइट, तो वो जो फिक्स टाइम के लिए तुम डिपॉजिट करवा रहे हो उस टाइप के डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं? फिक्स डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स। ओके, इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, ये सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलता है तुम्हारे को? फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे मिलता है। इसलिए सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं? जो भी उनकी सेविंग्स होती हैं वो एफडी करवा लेते हैं। ठीक है, तो उस पर क्या मिलता है? उनको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ओके, इसको तुम जाके अगर तुम चाहो कि बैंक पे जाके बोल रहे हो कि चेक देंगे कि भाई मुझे पैसे निकालने हैं एफडी से, नहीं कर सकते। ठीक है, एफडी से जो है, जो तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट है उसमें से तुम मैच्योरिटी टाइम से पहले तुम कैश को विड्रॉ नहीं कर सकते। बात क्लियर? तो विड्रॉल सिस्टम इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बिफोर मैच्योरिटी के बाद तुम उस अमाउंट को निकलवा लो। ठीक, ओके, तो सच डिपॉजिट डू नॉट एंजॉय द चेकेबल फैसिलिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेविंग डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्या है हमारा? सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट वो डिपॉजिट हैं जिसमें करंट डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स दोनों के फीचर्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। देखो,
सेविंग डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हैं जब तुम्हारा मन करे तुम जाके क्या कर सकते हो, विदड्रॉ कर सकते हो, बट उसकी एक लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा तुम ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, ठीक है, या इतने से ज़्यादा तुम डिपॉजिट्स या विदड्रॉ नहीं कर सकते, ओके। तो डिपॉजिटर्स आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विदड्रॉ द मनी फ्रॉम देयर अकाउंट से जो है तुम विदड्रॉ कर सकते हो थ्रू चेक, ये फैसिलिटी तुम्हें दी जाती है। दे कैरी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ लेस देन द रेट ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट, जो फिक्स्ड डिपॉजिट पे जो तुम्हारे को रेट मिलता है उतना रेट नहीं मिलता, उससे कम मिलता है, ठीक है। करंट अकाउंट में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं था, फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट था, बट फिक्स डिपॉजिट से कम इंटरेस्ट मिलता है किसमें, सेविंग डिपॉजिट्स में। पर सेविंग डिपॉजिट्स का फ़ायदा क्या है कि जब तुम्हारे को कैश की ज़रूरत है तब तुम उसे विड्रॉ कर सकते हो, क्लियर, ओके। तो जनरली जो लोग डिपॉजिट्स करवाते हैं वो कौन से डिपॉजिट्स होता है, सेविंग डिपॉजिट्स होता है, ठीक है, ओके। तो 3 टाइप के डिपॉजिट्स हमने पढ़ लिए, करंट डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड सेविंग डिपॉजिट्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट फीचर है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। एडवांसिंग ऑफ लोन्स प्राइमरी फंक्शन, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पढ़ रहे हैं, उसमें प्राइमरी फंक्शन था एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन। पहला हमने पढ़ लिया एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, अब दूसरा पढ़ना है हमारे को एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ओके। नाउ जो बैंक है वो अलग अलग टाइप के लोन्स देती है, वो कितना अलग अलग टाइप की क्या देती है, लोन्स देती है। अलग अलग टाइप के मतलब क्या है, देखो सबसे पहला है हमारा कैश क्रेडिट। क्या है हमारा, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट को समझो, कैश क्रेडिट हो गया और आउटराइट लोन्स या एडवांसेस हो गए, ठीक है, आउटराइट लोन्स और एडवांसेस हो गए, इस दोनों को एक साथ समझते हैं तो तुम्हारे को क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो 2 टाइप के हमारे को अभी फ़िलहाल समझना है तो और भी, ठीक है। देखो एक है हमारा कैश क्रेडिट और दूसरा है हमारा आउट राइट लोन्स या एडवांसेस, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा एक बैंक है, ठीक है, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। मैं पंजाब नेशनल बैंक के पास गई, ठीक है, कि मेरे को लोन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए। कितने रुपए का लोन चाहिए, बैंक ने पूछा कितने रुपए का, मैंने बोला मुझे 10 लाख का लोन चाहिए। मुझे कितने का चाहिए, 10 लाख का लोन चाहिए। उसने PNB ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 10 लाख का लोन दे दूंगा। उसने क्या करा, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए। 10 लाख रुपए क्या कर दिए, डाल दिए, लो भाई, ठीक है, 10 लाख रुपए डाल दिए। पर मैंने लोन तो ले लिया 10 लाख का, बट उस 10 लाख रुपए में से सिर्फ यूज़ कितना करा, 8 लाख। कितने यूज़ करे मैंने, सिर्फ 8 लाख रुपीज़। तो होता क्या है, कैश क्रेडिट में भी और आउटराइट लोन में भी, दोनों में ही क्या करते हैं, बैंक उस पूरे अमाउंट को तुम्हारे अकाउंट में डाल देता है। दोनों ही केस में वो पूरा का पूरा जो पैसा है वो किस में डाल देगा, तुम्हारे अकाउंट में डाल देगा, ठीक है। बट फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है कि मैंने सिर्फ यूज़ कितने करे, 8 लाख रुपए, मैंने यूज़ कितने करे, 8 लाख रुपए। तो जो बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन, मैंने तो 8 लाख रुपए यूज़ करे, मैं तो 10 लाख रुपए यूज़ नहीं करे, तो बैंक को कितने पे करना चाहिए इंटरेस्ट चार्ज, 8 लाख रुपए में करना चाहिए। भाई मैंने 2 लाख तो रुपए चार्ज यूज़ ही नहीं करे ना। तो अगर वो 8 लाख रुपए में 8 लाख पे ही इंटरेस्ट चार्ज करता है तो उसको हम कहते हैं कैश क्रेडिट, उसे क्या कहते हैं, कैश क्रेडिट। पर आउटराइट लोन में क्या होता है, आउटराइट लोन में बैंक कहता है कि भाई मुझे नहीं पता, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है जानने की तुमने कितना कैश यूज़ करा, मैंने तुम्हारे को 10 लाख रुपए दिए हैं, मुझे इंटरेस्ट 10 लाख पे चाहिए, चाहे तुम उसमें 8 लाख करो, 1 लाख करो, कुछ भी मत करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा किस पे, पूरे के पूरे 10 लाख पे। इंटरेस्ट चार्ज, सॉरी, इंटरेस्ट will be charged on 10 lakhs। वो कहता है कि तुम कितना यूज़ करते हो मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे पे पूरा अमाउंट जितना तुमने मुझसे लोन लिया है उस पूरे अमाउंट पे मैं तुम पे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं जितना सिर्फ 8 लाख पे चार्ज हो रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, कैश क्रेडिट। पर अगर वो पूरे पे हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आउटराइट लोन या एडवांसेस। तो ये था डिफरेंस दोनों के बीच में, ठीक, एक बार पढ़ लेते हैं, चलो। कैश क्रेडिट क्या हो जाएगा, रेफर्स टू अ लोन गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स। किसके अगेंस्ट मिल रहा है,
करंट एसेट्स जैसे शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, ठीक है, ये तुमने बैंक के पास रख दिया और उसके बदले तुमने पैसा ले लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैश क्रेडिट। क्या कहते हैं, कैश क्रेडिट। ओके, जो क्रेडिट लिमिट है वो सैंक्शन हो जाती है एंड द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट। मैंने बोला कि अकाउंट में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। द बोरोवर में विड्रॉ एनी अमाउंट विद इन हिज क्रेडिट लिमिट। 10 लाख के अंदर अंदर मैं कितना भी यूज कर सकती हूँ। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विदड्रॉन। सबसे मेन पॉइंट क्या है कि किस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा तुम्हारा, किस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो कि अमाउंट तुम विड्रॉ कर रहे हो, एक्चुअली जो विड्रॉ करा है उस पे ही चार्ज होगा। ओके, दूसरे टाइप का जो लोन है दैट इज आउटराइट या लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें क्या कहता है, इन दिस केस एंटायर अमाउंट ऑफ द लोन सैंक्शन इज क्रेडिटेड इन लंप सम टू द बोरोवर्स करंट अकाउंट। पूरा का पूरा अमाउंट डाल दिया उसने अकाउंट में, ठीक है। द बोरोवर हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन द एंटायर अमाउंट। किस पे पे करना पड़ रहा है उसको, पूरा का पूरा एंटायर अमाउंट पे करना पड़ रहा है, नो मैटर हाउ मच अमाउंट इज एक्चुअली यूज्ड बाय द बोरोवर। बोरोवर ने कितना यूज़ करा मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे पूरे के पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। ओके, ना बैंक प्रोवाइड आउटराइट लोन फॉर अ फिक्स पीरियड। ये एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, ठीक है, डन। तो कैश क्रेडिट समझ आ गया, आउटराइट लोन्स एंड एडवांसेस समझ आ गए, ठीक है। ओके, नाउ और 2 टाइप के हमारे लोन्स बच रहे हैं, ठीक है, और फिर हमारे सेकेंडरी फंक्शंस वगैरह ये है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, ठीक है। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई कमर्शियल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक के जो प्राइमरी फंक्शन होता है, उस प्राइमरी फंक्शन में 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। डिपॉजिट्स 3 टाइप के होते हैं, करंट डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स एंड सेविंग डिपॉजिट्स। ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। फिर हमने डिस्कस करा कि एडवांसिंग ऑफ लोन्स में अलग अलग टाइप के लोन देते हैं, ठीक है। तो पहला लोन है कैश क्रेडिट एंड आउटराइट लोन, ठीक। बाकी के 2 कौन से हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती, छोटा रखना चाहती हूँ, इस वजह से मैं इसको जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी, ठीक है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इसके आगे का चैप्टर। थैंक यू सो मच, अभी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।